दोस्तों, DM ऐप सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ उनके लिए जिनके पास SBI का कियोस्क है। तो उन्हें ये दिक्कत आ रही है कि वो विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 8 और 9 यूज़ कर रहे हैं उसे अपग्रेड करके 11 पर अब काम करना पड़ रहा है। तो उसमें कुछ सेटिंग्स हमें करनी होती है। अगर हम वो सेटिंग नहीं करते तो हमें बार बार कुछ एरर शो होते हैं, जो कि बताता हूँ। कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि CPU ID नॉट फैच चेक ActiveX सर्विसेज, तो सेटिंग्स, तो कुछ इस तरह का एरर शो होता है। तो अब हम उसी को सॉल्व करने के लिए चलते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर निकालिए और उसमें हमने 11 ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा। अब यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है इंटरनेट ऑप्शंस पर। यहाँ से फिर आपको चलना है सिक्योरिटी में आप आने के बाद इनेबल प्रोटेक्शन मोड कर दीजिए। इसके साथ में कस्टम लेवल है, वहाँ आइए। वहाँ से ऑप्शन लीजिए आप .NET फ्रेमवर्क से शुरू होकर ये नीचे तक आएगा। टोटली आपको भी इनेबल करना है। इसे ये इनेबल मिलेगा आपको, ये इनेबल मिलेगा। ठीक है, इसे भी इनेबल कीजिए। परमिशन रन को, रन कंपोनेंट्स को इनेबल कीजिए। रन कंपोनेंट्स साइन और को इनेबल कीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये आपका ActiveX कंट्रोल, ये आपका डिसेबल होगा, इसे इनेबल कीजिए। यहाँ इनेबल कीजिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी इनेबल करते जाइएगा वहाँ पर। ठीक है, अलाउ प्रीवियसली अनयूज्ड इनेबल कीजिए। अलाउ सिक्योरिटी इनेबल कीजिए। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग इनेबल। बाइनरी एंड स्क्रिप्ट इनेबल। अब डाउनलोड साइन ActiveX कंट्रोल, इसे इनेबल की बजाय इसे आप प्रॉम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड अनसाइन ActiveX, इसे भी प्रॉम्प्ट कीजिएगा। इनिशियलाइज एंड स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट कीजिए। ओनली अलाउ इनेबल कीजिए। इनेबल इसे भी कीजिए। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली नीचे ही वैसे होंगे अपने आप, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिसेबल करना है। डिसेबल अलाउ मैटर रिफ्रेश इनेबल। अलाउ स्क्रिप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजिंग डिसेबल। अलाउ वेब पेज प्रॉम्प्ट। अलाउ वेबसाइट डिसेबल। मिक्स कंटेंट प्रॉम्प्ट करना है इसे। डोंट प्रॉम्प्ट डिसेबल। इनेबल डिसेबल। फिर इसके बाद लॉन्चिंग एप्लीकेशन एंड सेव फाइल्स प्रॉम्प्ट करना है इसे। लॉन्चिंग प्रोग्राम एंड फाइल इन iframe प्रॉम्प्ट कीजिए। यहाँ पर नेविगेट विंडोज डिसेबल, ये डिसेबल कीजिए। ये भी डिसेबल हो गया, आप देखते रहिए। सबमिट नॉन एनक्रिप्टेड इनेबल। प्रॉम्प्ट डिसेबल इनेबल। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अदर ऑप्शन पे। अब ट्रस्टेड साइट्स में आइए, साइट्स पर क्लिक कीजिए। अब अभी आपके यहाँ पर ब्लैंक होगा। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ उसी तरीके से आप कीजिए। इसको हटाइए, HTTPS कॉलम, ठीक है, स्लैश लगाइए ऑनलाइन SBI.com। ठीक है, अब आप इसे ऐड करेंगे तो ये इसी तरह से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद कुछ नहीं करना, अपने फेस को क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। ये करने के बाद ठीक है, अभी ये हो गया। अब आप इसे यहाँ से कुछ नहीं ओके करके बाहर आइए। अब इसके बाद आप आइए कंपैटिबल
व्यू सेटिंग में यहाँ पर आपको वही करना है, https://kiosk.onlinesbi.co, ठीक है। ऐड कीजिए, यहाँ पर इस तरह से ऑनलाइन SBI आ जाएगा। वो करने के बाद फिर इसे क्लोज़ कीजिए। इसके बाद ब्राउज़र को बंद कीजिए और दोबारा स्टार्ट कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल होगी। अगर कोई भी कमेंट है, सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, तब तक आज के लिए इतना ही।